काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अच्छा, इसको स्टडी करने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द मैटर। असल में हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज स्पेस यानी कि उसका मास भी होता है और जगह भी घेरता है, ठीक है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। नाउ इट हैज़ बेसिकली वेरी फेमस टाइप्स विच आर 3, बट एक्चुअली इट हैज़ 5 टाइप्स। फोर्थ वन इज़ आल्सो नोन, और जो फिफ्थ वन है वो तो बिल्कुल अननोन है ऑलमोस्ट, लेकिन आजकल उसको भी स्टडी किया जाता है। तो इसके टाइप्स हैं, सबसे पहले है सॉलिड, फिर उसके बाद है लिक्विड, फिर उसके बाद क्या है जी गैस, प्लाज्मा, और एक होती है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, ये जो -273 सेंटीग्रेड 0.16 सेंटीग्रेड जो होता है ना टेम्परेचर, इसके ऊपर जाकर जो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो उस वक्त ये स्टेट बन जाती है। बिल्कुल जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, सॉलिड से भी कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस स्टडी करेंगे। वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। तो उसके लिए ज़रा हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर सम प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़, और फिर उसके बाद यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की क्या है, और उसके बाद गैस की क्या है। विल स्टडी वन बाय वन। तो सबसे पहले जो सॉलिड है उसकी हम स्टडी प्रॉपर्टी क्या है, शेप। तो सॉलिड जो है ना, इसकी शेप होती है, यानी कि ये फिक्स्ड, इट हैज़ फिक्स्ड शेप। यानी कि आपके पास कोई भी सॉलिड चीज़ है, ठीक है, लैपटॉप है, बुक है, इसकी शेप फिक्स्ड है, वैसे ही नहीं होगी। सो लिक्विड है, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, इज़ नॉट फिक्स्ड। लिक्विड जो है उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है। और जो गैस है उसकी भी शेप जो है ना वो फिक्स नहीं है, और जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसकी शेप गेन कर लेगा, ठीक है, इट गेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर। द नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसी तरह जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है ना वो नॉट फिक्स्ड है, यानी कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, कंप्रेसिबल है। अब आगे बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि दबाए जाने की सलाहियत, वेदर इट कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट। ओके, सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, और इसी तरह लिक्विड है उसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। यानी उसका वॉल्यूम जो है ना वो फिक्स रहेगा, उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता। उसको वो प्रेशर डालेंगे, जैसे कि हमारे पास ब्रेक्स होती हैं, तो प्रेशर डालते हैं तो वो जाता है उस जो डिस्क होती है उसको आपस में जोड़ता है, और इस तरह वो डिस्क ब्रेक जो होती है प्रेशर ब्रेक। लेकिन अगर वो कंप्रेस हो जाए तो हम ब्रेक लगाएंगे तो वो अभी तक कंप्रेस हो रहा है और आगे वो डिस्क को क्लोज करते हुए उसको टाइम लगे तो इतना तक एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये कंप्रेस नहीं होता है। हाँ, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, वी कैन कंप्रेस द गैस। इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कम प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। So this is the basically definition you can say. Whenever someone asks what is the solid, you can say this is the state of the matter which has fixed volume and fixed shape and cannot be compressed. And if someone asks what is the liquid, so you will say that liquid is a state of matter, a type of matter. Okay, it has not fixed shape, but it has fixed volume and cannot be compressed. It's a gas. What is the gas? So you will tell that gas has a fixed
it doesn't have fixed shape and doesn't have fixed volume. ना तो इसका fixed shape होती है ना volume होती है, and it can be compressed by applying pressure. It can be compressed. So this is the basically you can say definition of, okay, and these are the basic features of the solid, liquid and the gases. Some other features we will also study, जिसको हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर तक. तो उससे पहले है कि हम ज़रा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम क्या है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. ओके, वेट. So we are going to study kinetic particle theory. Okay, we think kinetic particle theory. देखिए इसके ना जो वर्डिंग है इसमें भी पता चल रहा है कि इसमें व्हाट इज़ थ्योरी. दिस इज़ अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स दैट ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. ओके, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट मूव, दैट हैव द काइनेटिक एनर्जी. जिस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका मतलब क्या होता है, विच कैन मूव. ठीक है, लाजमी बात है. पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, दे विल मूव रैंडमली. ओके, दे हैव द रैंडम मोशन. सो आई वुड लाइक to write here the definition. All the matter is made up of tiny particles. Okay, which have constant random motion, रैंडम मोशन. रैंडम मतलब जिसकी कोई फिक्स तरतीब नहीं होती. ठीक है, रैंडम मोशन. सो अब ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक मतलब क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जिस चीज़ की भी होती है, इसका मतलब है कि वो मूव कर सकती है, उसके अंदर मोशन है. ठीक है, और पार्टिकल का मतलब ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles and they have the motion. Okay, so this is definition of kinetic particle theory. So what is the benefit of kinetic particle theory, what is the, you can say, advantage? Okay, so it the kinetic particle theory describes this kinetic particle theory, what it does, it describes first thing it describes the state of matter. ठीक है ना. आप काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, अगर आपको बताया जाए कि कोई सब्सटेंस है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि वो गैस है. और आपसे कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो आप कहेंगे वो सॉलिड है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज यू कैन डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ मैटर. सेकेंड थिंग, अच्छा, अब उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, you can explain different properties of solid, liquid and gases. कैसे, जैसे कि आप ज़रा देखें, अगर आपके पास ना, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है और वो रैंडमली बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं. ठीक है, वो गैस ही हो सकती है, और जब फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है और उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर बहुत वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि मालिक्यूल्स के अंदर स्पेस ज़्यादा है. सो इट मीन्स अदर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द
kinetic particle theory. If you are told about the kinetic energy of any substance, then you can explain the other properties of solid, liquid and gases. ठीक है, आपसे कहा जाए कि जी kinetic energy बहुत ही कम है, तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगी. ठीक है, सो इट विल बी डेफिनेटली सॉलिड. ठीक है, इन दिस वे यू कैन study or you can explain the other features of the or other properties of the solid, liquid and gases by keeping in mind the kinetic energy of any substance. Okay, so third thing is explain the changes in the state of matter. It explain changes in the state of matter. जैसे कि आपको मालूम है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि काइनेटिक एनर्जी गैस की बहुत ज़्यादा है. सो हाउ कैन वी डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इट विल बी लिक्विड एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी सॉलिड. और अगर सॉलिड है तो आपने गैस में लेके जाना है, सॉलिड हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी बट प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर सॉलिड विल गेन द काइनेटिक एनर्जी, इट विल बिकम लिक्विड एंड लिक्विड विल बिकम गैस. सो इन दिस वे क्या होगा कि मैटर जो होगी उसकी एक स्टेट दूसरी स्टेट में तब्दील हो सकती है. तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है ना वो ये इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, स्टेट ऑफ मैटर और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है, और साथ उनकी चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. अच्छा, अब ज़रा हम तो कुछ देखते हैं कि वेरी सिंपल थिंग्स विच आर कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. आई एम गोइंग टू राइट हियर. Okay, I'm writing here the properties और यहाँ पे फिर मैं बताऊंगा कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की है और यहाँ पे फिर किसकी है? गैसेस की है. मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है. सबसे पहले क्या है? शेप. सॉलिड हैव्स फिक्स शेप एज यू हैव स्टडीड. लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स शेप, यानी कि इसको किसी भी चीज़, गिलास के अंदर डालेंगे गिलास की शेप हो जाएगी, पाइप के अंदर डालें पाइप की शेप हो जाएगी, जग के अंदर डालेंगे लिक्विड को जग की शेप हो जाएगी. ठीक है, और गैस जो है उसकी भी फिक्स शेप नहीं होती. ठीक है, उसको भी जिस चीज़ के अंदर डालेंगे उसकी शेप हो जाएगी. आगे आपके पास आ जाता है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता. और लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. शेप चेंज होती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता. हाँ, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, यानी कि गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो सकता है. कंप्रेस करने से कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट. थर्ड फीचर इज अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अरेंजमेंट जो इसकी है वो क्या है? ऑर्डर्ड है, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर्ड है और क्लोजली अरेंज्ड है, क्लोजली स्पेस्ड है. हम कह सकते हैं कि क्लोजली अरेंज्ड है. सॉलिड के अंदर ना ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, तरतीब से जुड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स और वेरी क्लोजली होते हैं. लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना वो लेस ऑर्डर्ड होती है, यानी कि हम डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि लेस ऑर्डर होती है, यानी कि उसकी तरतीब जो होती है वो सही तरतीब नहीं होती, उसकी अरेंजमेंट सही नहीं होती. जिस तरह सॉलिड के अंदर होती है इस तरह लिक्विड के अंदर नहीं होती. ठीक है, एंड अ बिट मोर स्पेस्ड, या यू कैन से मोर स्पेस देन सॉलिड्स. What about the gases? They are disordered. इनकी कोई तरतीब नहीं होती है, जिस तरह जहाँ भी जाएं इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती. Disordered and much more spaced. Away or you can say simply more spaced. इनके अंदर जो स्पेस है ना वो ज़्यादा होती है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. ठीक है, अब फोर्थ हम इसकी फीचर पढ़ेंगे, वो क्या है जी?
आपके पास है इंटरमालिक्यूलर स्पेस। इंटरमालिक्यूलर स्पेस यानी कि मालिक्यूल्स के अंदर स्पेस कितनी होती है, तो इसके अंदर स्पेस होती है ना, लेस स्पेस होती है, या आप कह सकते हैं क्लोजली स्पेस्ड। व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसके लिए द हेडिंग भी आप बना सकते हैं, क्लोजली स्पेस्ड। और इसको आप यूज सकते हैं मोर स्पेस देन द सॉलिड पार्टिकल। सॉरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बाय रेजिंग इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन ब्रिंग इट डाउन, ओके, इट वुड बी बेटर। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ये क्लोज स्पेस्ड है। यहाँ पे लिखेंगे मोर स्पेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। ये ना आपको ये जो हेडिंग्स हैं ना, ये आपको जहन में रखने पड़ेंगे, बाकी आपके जहन में स्केच आ जाएगा कि सॉलिड जो होते हैं वो कितने फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, लिक्विड और गैस के, इस तरह आपके जहन में सारा वो स्केच आ जाएगा, ठीक है, सारा ये कंसेप्ट आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फीचर्स, ओके, इन योर माइंड, ऑल दीज बेसिक प्रॉपर्टीज़। और ये क्या होगा कि यहाँ पे मोर स्पेस्ड या मोस्ट या वेरी फार स्पेस, यू कैन से most spaced are particles are far away, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और फीचर है, फिफ्थ वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, वो है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर IMF इसको कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यू कैन राइट इट्स फुल नेम, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है सॉलिड्स के अंदर क्या होती है, वेरी स्ट्रांग। इसी की वजह से जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली स्पेस होते हैं, और आगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, उसको आपस में ज़्यादा जकड़ा हुआ है, ज़्यादा मजबूती से आपस में बॉन्डेड किया हुआ है, ठीक, कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रीली, ओके। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मीडियम, और यहाँ पे आप कह सकते हैं लीस्ट। जब बात करते हैं इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की, 6 वन इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू विच समथिंग मूव्स, ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर भी आता है और केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि फिजिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं यू कैन सी, और जो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं द स्मॉल मॉलिक्यूल्स यू कांट सी, ओके, विद द नेक्ड आइज, यू कैन सी विद द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट यू कांट सी विद द नेक्ड आइज, ठीक है, आम आंखों से नहीं देख सकते। सो दैट्स वाई दिस काइनेटिक एनर्जी इज माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि माइक्रोस्कोप के जरिए आप देख सकते हैं उन पार्टिकल्स को। तो हमारा कंसेप्ट तो सेम ही है कि किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी जो उसको मूव कराए, जो उसकी हरकत कराए उससे, ठीक है, उसके अंदर मोशन लाए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लीस्ट होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड की वो कह सकते हैं मोर देन सॉलिड पार्टिकल्स। मीडियम भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस के अंदर, गैस के पार्टिकल के अंदर वो क्या है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। नेक्स्ट फीचर 7th कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हमने पहले देख लिया, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, same with it, cannot be compressed, or this is compressible, it has feature to be compressed, okay, 7th। और 8th बस ये आपके पास फीचर्स हैं, ठीक है, this is enough to differentiate between the solid, liquid and gases, okay, so keep it in your mind। so what are these features, I'm just going to repeat quickly, just there, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हम ज़रा, इसको शेप है, वॉल्यूम है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसको भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस कितनी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए,
और कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द चेंजेस इन द मैटर एंड द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। चेंज ऑफ स्टेट, एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, यानी कि मैटर के स्टेट तो चेंज होती हैं, लेकिन उसको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी किस तरह एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू आर हैविंग आइसक्रीम, तो उसको जब भी आप यूज़ करें वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन जब उसको ज़बान के साथ लगाया जाता है तो देयर इज़ अ हीट इन आवर टंग, ठीक है, जो हीट उसको मिलती है और वो हमारे ज़बान के ऊपर जब आती है तो लिक्विड बन जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स हीट इज़ कन्वर्टिंग दैट सॉलिड इनटू द लिक्विड, ओके। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ होती है, ठीक है, लेकिन जब उसको निकाला जाता है तो हीट की वजह से वो वाटर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ गेन ऑफ हीट, ड्यू टू हीट इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओके। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ द मैटर, ओके, व्हाट इट एक्सप्लेन्स के gases have the fast kinetic energy and the solid have the slowest। सबसे पहले चीज़ ये बताती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या बताती है कि काइनेटिक एनर्जीज ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है, लीस्ट है, और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो मोर देन सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स है, और जो गैसेस है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। एक तो चीज़ ये बताती है। अब इसके साथ बाकी फीचर्स लिंक्ड हैं जिसको हमने अभी स्टडी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, वो क्या बताती है कि हाउ दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कन्वर्ट इनटू ईच अदर, ओके। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉन कूलिंग काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो सॉलिड से क्या, लेट मी टेल यू हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी उससे कम है, और इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो इफ यू विल प्रोवाइड टेम्परेचर, by increasing temperature solid will convert into liquid, and when you will provide further temperature to liquid it will convert into the gases, okay। increase of temperature, okay, by increasing temperature, okay, by increasing temperature, okay। but if you decrease by decreasing temperature, टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा कि गैस लिक्विड में चल जाएगी, और फिर आप और मज़ीद टेम्परेचर क्या करें कि आप बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बाय हीटिंग एंड कूलिंग स्टेट चेंजेस, ओके। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है। एक तो ये है कि आप जहन में क्या रखें कि चेंज ऑफ द स्टेट हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बस सॉलिड की लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है, और गैस की मैक्सिमम होती है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ विच यू हैव सेकंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट अपॉन कूलिंग और हीटिंग द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, अपॉन कूलिंग और हीटिंग state of matter change, okay। So we will study first of all कि होता कैसा है। तो हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं मेल्टिंग को, ठीक है। मेल्टिंग को हम स्टडी करेंगे।
will study melting. Wait. Okay. So what is melting? What is melting? Melting is the process in which solid changes into the, this is a process, ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है, ठीक है। सब्सटेंस किसी भी प्योर चीज़ को कहते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। प्योर मैटर को ना इन विच, सॉरी, सब्सटेंस, प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस from solid to liquid state, ठीक है। melting is a process in which substance changes from the solid to liquid state, ठीक है। अब वो specific temperature जिसके ऊपर melting होती है, okay, that is called melting point, okay। what is the melting point? MP, melting point, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, एट विच द मेल्टिंग स्टार्ट्स, एट विच द मेल्टिंग स्टार्ट्स, ठीक है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कितना है जी, -219, ठीक है। 220 जो है ना वो उसके ऊपर 220 इज मिनिमम, इज लेसर देन 219, ठीक है। माइनस में 220 जो है वो क्या है, इससे लेसर है, ठीक है। उसके ऊपर ये क्या रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। 219 के ऊपर ये मेल्ट हो जाएगी, 218 पे ये लिक्विड होगी, 217 पे ये लिक्विड होगी, ठीक है। अच्छा, एथेनॉल, एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -114। एंड वन मोर थिंग, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी, 0 सेंटीग्रेड, सॉरी दिस इज ऑल इन सेंटीग्रेड। और आखिर में आपको मैं बता रहा हूँ आयरन, लोहा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 सेंटीग्रेड। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो ज़रा आपको मैं इसके ना प्रोसेस बताता हूँ कि हाउ इट हैपन्स। This is the effect of heat on the particles of solid, on the solid particles। तो हीट के साथ वो किस तरह तब्दील होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या असरात पड़ता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। लाइक दिस डायग्राम, जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे पार्टिकल्स वेरी क्लोज्ड हैं, दे आर वेरी क्लोज, दिस इज अ सॉलिड, ओके। एज दीज आर गोइंग to be heated, so they start going away from each other, still here are closed, okay। so it's taking time, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये आपस में वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, when they are solid, okay। here is solid, this is the solid, okay। so they are very closely packed, ठीक है, due to high intermolecular forces and due to least kinetic energy। but when we provide temperature, so their kinetic energy increases। जब kinetic energy increase होती है तो लाज़मी बात है kinetic energy is the energy which allows motion, okay। अब उस मोशन की वजह से क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि स्ट्रांग थी और काइनेटिक एनर्जी कम थी, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में क्या होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेकअप होने शुरू हो जाती हैं। एंड नाउ these molecules or these particles can start moving freely, so this is called liquid। ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि when you heat, upon heating, what happens, kinetic energy increases, and when the kinetic energy increases, so it increases the vibrations,
Okay, first they were vibrating slowly, okay, but now vibrations also increases. ठीक है, अब वो थोड़ी सी जल्दी से वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन के, अपने फिक्स पोजीशन के आगे पीछे जो हरकत होती है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वाइब्रेशन इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होने से दे विल ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी, विल ब्रेक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ब्रेक हो जाएगी, ओके, तो अब क्या हो जाएगा कि उनके फिक्स पोजीशन के ब्रेक अवे फ्रॉम द, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि वो दे कैन मूव फ्रीली। ठीक है, अब वो जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मूव फ्रीली। और जब फ्रीली मूव करते हैं, नाउ इट इज कॉल्ड द लिक्विड। ठीक, what happens, we provide heat, ठीक है, upon heating kinetic energy increases, so the particles start moving, okay, start vibrating, okay, with the fast speed. So in this way the intermolecular force will be overcome and will break down. Okay, so in this way when the intermolecular force has been broken down, so particles move freely throughout the substance। और सब्सटेंस के अंदर ही फ्री मूव करेंगे। ठीक है, अभी तक सब्सटेंस को नहीं छोड़ा, जब उसके अंदर फ्री मूव करेंगे सो नाउ इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट। अब ज़रा इसको ना मैं आपको बताता हूँ उसकी हीटिंग कर। हीटिंग कर में ज़रा लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे स्मॉल टी मतलब टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपके पास सॉलिड है, ठीक है, और व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग सो इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे आपके पास वो क्या बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या सॉलिड और लिक्विड है, और यहाँ पे लिक्विड है। यू कैन से दिस इज द सॉलिड, ठीक है, और इसको हम ज़रा नेफ्थलीन ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज एग्जांपल हीटिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक आपके पास सॉलिड है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जब टेम्परेचर आप स्टार्ट करते हैं, इसको हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सॉलिड इसको आपने हीट अप करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये अभी तक अरेंज्ड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस। यहाँ पे जब इसकी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो काइनेटिक इंक्रीज़ होने के साथ क्या होगी, फिर उसके बाद वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे एट बी पॉइंट व्हाट हैपन, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, फिर बी से सी तक जो है ना क्या रहेगा आपके पास, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सारा सॉलिड मेल्ट हो रहा है। ठीक है, जो आप हीट दे रहे हैं तो उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है भाई, जो आप हीट दे रहे हैं उससे ये हो रहा है कि उससे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, वो हीट जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जो दोनों सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट्स है ना, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, ठीक है, वो को एग्जिस्ट करती हैं, यानी दोनों रहती हैं। कुछ पोर्शन सॉलिड रहेगा और कुछ क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। 6 पॉइंट क्या होगा आपके पास कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सॉलिड लिक्विड क्या होगा, को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एक्सेस एनर्जी होगी विल बी एक्सेस, जो हीट होगी, जो एक्सेसिव हीट होगी या लगातार जो हीट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इज़ यूज टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे सी पे क्या होगा, नाउ इट इज़ द लिक्विड, और
7 to 8, हाउ इज़ इट लिक्विड, सॉरी 7 पॉइंट मैं इसको कर देता हूँ कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। फ्री मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स फ्री मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब नाउ इट इज़ लिक्विड। सो इट इज़ लिक्विड फ्रॉम C to D क्या होगा, लिक्विड होगा। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, अब लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जब तक ये B पॉइंट से जब इसने मेल्ट होना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, हालांकि हम हीट दे रहे हैं। तो वेयर दैट हीट इज़ गोइंग, दैट हीट इज़ बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कम हीट दे रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो रही होंगी, ज़्यादा देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तेज ब्रेक डाउन हो जाएंगी और जल्दी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड। ओके, तो B से C तक ये जो स्टेट है, इसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग कर्व।